Yes, so now moving ahead with question number 2, which is individual demand. Come on, we studied what is demand. It is comprising of 3 parameters: desire plus ability plus willingness. Now we are talking about 2 questions, individual demand and market demand. Students, individual demand मैं सिखाऊंगी, market demand तुमको तुम्हारा खुद से दिमाग लगा के solve करना है. I hope you are getting it. जैसे हम individual बात करते हैं, it is single buyer. demand कौन करता है? buyer. buyer कौन होता है? जो चीजें खरीदता है. लेकिन जब यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड रिप्लेस हो जाएगा मार्केट से, तो कहने से मार्केट में एक बायर होते हैं कि अनेक बायर होते हैं स्टूडेंट्स? अनेक बायर. सो मार्केट डिमांड, व्हेन वी स्टडी द क्वेश्चन, इट्स एग्जैक्टली द सेम प्रेजेंटेशन. डेफिनेशन, टेबल बनाना है, टेबल को एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन. इट कैन ऑल्सो कम इन द डिस्टिंग्विश फॉर्मेट. सो जैसे हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिंगल बायर, you all have to study market demand. आप खुद evaluate करोगे market demand when you are going to study about all the buyers taken together. Presentation remains same. सिर्फ single buyer के जगह पे वहां पे आपको replace करना है multiple buyers. बाकी कर्व भी सेम रहेगा. टेबल में हमारे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे because individual will take only example of one buyer and in market we cannot take crores of buyers, but at least for example we can take 2 to 3 buyers, right? सो मार्केट डिमांड में हम सब इंडिविजुअल को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ एम्फसाइज कर रहे हैं एक ही बायर के ऊपर. चलो, सो यू ऑल कैन सी द डेफिनेशन व्हिच इज द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर. सो इंडिविजुअल डिमांड, इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी व्हिच इज डिमांडेड बाय अ सिंगल बायर. मार्केट में क्या हो जाएगा? मल्टीपल बायर नहीं, बायर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ इंडिविजुअल डिमांड. चलो, सो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए डिमांड्स अ टी शर्ट, so which is one commodity. So यहाँ पे we are emphasizing only on one product, one individual, one buyer, one commodity. Yeah, so schedule is a dash representation, students. It's a tabular representation. Curve is a dash representation. It's a graphical representation, objective oriented. याद रखना है. क्या करो? रिपीट कीजिए. schedule बोले तो tabular representation, curve बोले तो graphical representation. So here if you see the definition is same, repeat, you just have to add this word which is tabular representation. So tabular है तो of course हमें टेबल भी बताना पड़ेगा. So when you see the table, प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपया है, इंडिविजुअल बायर ए ने उसे डिमांड किया 10 यूनिट्स. जैसे ही प्राइस कम होते जा रहा है, यू ऑल कैन सी प्राइस कम होगा तो हमें खरीदने में मजा आएगा. प्राइस कम हो रहा है, जेब से पैसे कम जा रहे हैं, चलो और खरीदते हैं. लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड. लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड. So 5, then 10, 4, 23, 32, 41, 50. मैम ऐसे जरूरी है क्या यही नंबर्स लिखना? स्टूडेंट्स, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू मेंशन द सेम नंबर. स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आपका प्राइस कम हो रहा है तो आपको बताना है कि आपका डिमांड बढ़ेगा. I hope you are getting it. Numerical value can change, students. You don't have to ratify. You need to understand the concept. ये टेबल को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है. When the price was 5 rupees, the quantity demanded by buyer A was 10 units. Further, when price decreases to 4, buyer A's demand rises to 20 units, so on so forth, and therefore this shows an inverse relationship between price and demand. मैंने आपको अभी बताया था, schedule मतलब tabular था, curve मतलब सही जवाब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. बाकी डेफिनेशन रिमेन्स द सेम. चलो, अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बोला है तो ऑफ कोर्स हमें ये ड्रॉ करके भी बताना पड़ेगा. यू मस्ट कीप द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड अकॉर्डिंगली ऑन वाई एक्सिस वी मेजर price, on x axis we measure quantity demanded depending upon the values that we have taken. तो हम लोग को यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा. कैसे मिलेगा? सो फॉर एग्जांपल प्राइस एक यूनिफॉर्म लिया हुआ है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है और जब प्राइस बढ़ता है तब डिमांड कम हो जाता है, राइट? So when we draw the tables, you all can see we get a dash curve, we get a demand curve which is downward sloping curve. Come on students, face the diagram. It goes from left towards your right. So it is downward sloping from left to right. It is convex to the origin and it is negatively sloped. Students, negative क्यों? क्योंकि relationship उसकी inverse है. This is how we did the individual demand, students. When we talk about market demand, definition में जहाँ single buyer है वहाँ multiple buyers हो जाएंगे. जहां हमने टेबल किया तो वहां पे हमने एक ही बायर लिया था, बायर ए 10, 20, 30, 40, 50 whatever units we took. You can take buyer B, you can take buyer C as well. 2 or more than 2 buyers and then you just have to do the aggregate. आपको उसका टोटल करना है. When you represent it on the demand curve, आपको सेम डायग्राम मिलेगा.
क्यों स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए, हर एक की रिलेशनशिप इनवर्स है, प्राइस कम हो रहा है, बायर ए भी ज्यादा डिमांड कर रहा है, बायर बी भी ज्यादा डिमांड कर रहा है, बायर सी भी ज्यादा डिमांड कर रहा है, बस सबके यूनिट्स में फर्क है। यूनिट्स में क्यों फर्क है स्टूडेंट्स? बिकॉज सबकी इनकम सेम नहीं होती ना, कोई ज्यादा खरीदता है, कोई कम खरीदता है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द इनकम दे आर गोइंग टू डिटरमाइन देयर क्वांटिटी, दे आर गोइंग टू डिटरमाइन देयर डिमांड। बट कहने से अगर सबकी रिलेशनशिप इनवर्स है तो सबका डायग्राम तो सेम आएगा ना यार, लॉजिक की मैजिक, समझ रहे हो? सो इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, 4 mark question, it can also come in the distinguished format. I hope it's clear students. We move to the next question in the next video, in the next module.